नमस्कार। गायत्री स्नातकोत्तर कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम गायत्री कॉलेज में विषय इतिहास कक्षा BA पार्ट प्रथम में सिख धर्म के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ा था। इस्लाम धर्म किस प्रकार से होता है उसके बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे सिख धर्म के बारे में। तो देखिए, सिख धर्म का उदय 15वीं-16वीं शताब्दी में पंजाब में हुआ था और सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक थे। गुरु नानक का जन्म तलवंडी पाकिस्तान, ननकाना गांव पाकिस्तान में हुआ था और गुरु नानक ने ही सिख धर्म को शुरू किया था। सिख धर्म उस समय उदय हुआ था जिस समय भारत में राजनीतिक तथा सामाजिक अवस्थाएं करवट बदल रही थी। हिंदू परंपरा में धर्म का बाह्य रूप ही रह गया था और हिंदू धर्म में कई बुराइयां प्रवेश कर चुकी थी। अतः गुरु नानक ने मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बाह्य आवरण और वर्ण भेद का घोर विरोध कर एक नए पंथ का प्रतिपादन किया। अर्थात एक ऐसा पंथ, एक ऐसा धर्म जिसमें कोई आडंबर, कोई कुरीति, कोई मूर्ति पूजा, अवतारवाद, जातिगत भेदभाव जैसा कोई तत्व नहीं था। एक सरल सात्विक धर्म है वो प्रचलित किया था। सिख शब्द का उदय है वो शिष्य से हुआ है और सिख शब्द का संबंध अपन शिक्षा से भी ले सकते हैं। तो इसमें सिख धर्म गुरु और शिष्यों का ही धर्म कहा जाता है। एक गुरु और शिष्य का जो धर्म है वो इस सिख धर्म को ही कहा जाता है, क्योंकि सच्चा सिख वही होता है जो अपने गुरु के लिए अपने सिर का भी दान दे देता है हंसते हंसते। इसलिए यह धर्म सिख धर्म के नाम से जाना जाता है। गुरु नानक की विचार शैली अंत तक पूर्ण रूप से हिंदू विचार शैली रही है, क्योंकि गुरु नानक ने हिंदू संतों के साथ, सूफी संतों के साथ कई समय व्यतीत किया और उसके बाद उन्होंने अपने तरीके से एक नए धर्म का प्रतिपादन है वो किया था, जिसे हम आज सिख धर्म कह सकते हैं। मुसलमानों से भी उनका संबंध रहा था और इस कारण बहुत से मुस्लिम उनके शिष्य बन गए थे। मुसलमान सूफी मत को मानने वाले थे और सूफी मत सीधे हिंदू मत से ही जुड़ा हुआ मान सकते हैं अपन। तो इसी प्रकार गुरु नानक ने इस्लाम की बढ़ती हुई शक्ति से हिंदू धर्म की उस समय उसी प्रकार रक्षा की है जिस प्रकार आधुनिक काल में राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और रामकृष्ण परमहंस जैसे विद्वानों ने हिंदुत्व को बचाया था। तो इसी तरह गुरु नानक ने भी हिंदुत्व को बचाने के लिए एक सरल सात्विक धर्म की स्थापना है वो की। अब हम देखते हैं सिख धर्म के गुरुओं के बारे में
तो हमें याद रखना है सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए थे। कितने गुरु हुए थे? 10 गुरु हुए थे। और इन 10 गुरुओं में सबसे पहले गुरु हैं वो हम मान सकते हैं किसे? गुरु नानक। उसके बाद दूसरे गुरु हुए गुरु अंगद, तीसरे गुरु हुए गुरु अमरदास, चौथे गुरु हुए गुरु रामदास और 5वें गुरु हुए अर्जुन देव, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को लिखना शुरू किया था, लेकिन इसे पूरा तेग बहादुर जी गुरु गोविंद सिंह जी के गुरु गोविंद सिंह के काल में है वो किया गया था। और ये वही अर्जुन देव थे जिनका जहांगीर से मतभेद चला था, मुगल शासक जहांगीर से। इसके बाद छठे गुरु हैं हरगोविंद, 7वें गुरु हैं हरराम, 8वें गुरु हैं हरकृष्णा और 9वें गुरु हैं तेग बहादुर और 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह। तो इस तरह सिखों में कुल 10 गुरु हुए थे। अब भाई थारे याद करने वास्ते ट्रिक्स याद कर दो। ट्रिक्स से याद करना है, जैसे क्रमशः अपन को कैसे याद हो। हालांकि ट्रिक्स अपने तरीके से ही बनानी चाहिए, फिर भी देख लीजिए। जैसे ट्रिक्स में अपन याद कर सकते हैं गुरु नानक अमर हो गई और अमर होकर राम अर्जुन को लेकर हर गोविंद के पास गए और हर गोविंद ने बोला हरे राम हरे कृष्णा। तेग बहादुर ने बोला कि नहीं, बोलो गोविंद, बोलो हरे गोपाल। इस तरह कोई ट्रिक्स बना करके आप सिख धर्म के 10 गुरुओं के नाम हैं वो याद रख सकते हो। तो सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक, 5वें गुरु अर्जुन देव, 9वें गुरु तेग बहादुर और 10वें व अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। तो देखिए सिख धर्म का प्रवर्तक जो थे गुरु नानक को फारसी, हिंदी और पंजाबी भाषाओं का ज्ञान था और अपनी रचनाओं को राग रागिनी के उपयुक्त बनाकर इन भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया है। इसलिए इनकी रचनाओं को ठीक ठीक रूप से स्पष्ट करने में मतांतर का रहना स्वाभाविक है। आपके उपदेश के भाव और भाषा दोनों में इस्लाम व वैदिक धर्म का पूर्ण रूप से प्रभाव दिखाई देता है। परंतु सिख धर्म जो वास्तव में हिंदू धर्म का परिष्कृत और सुधारात्मक रूप माना जाता है। सिख धर्म को कई विद्वान हिंदू परंपरा में मानते हैं, क्योंकि इसमें कर्म, संसार, ज्ञान और मुक्ति के चतुष्पद हिंदू धर्म की तरह ही पाए जाते हैं। गुरु नानक व अन्य गुरुओं के संदेश में कर्म और पुनर्जन्म की भावनाओं को अंतिम रूप से स्वीकार किया है। चूंकि गुरु नानक का संदेश मुसलमानों के लिए भी था, इसलिए गुरु नानक की रचनाओं में न्याय दिवस, आदेश मात्र से सृष्टि का होना तथा लेखा जोखा रखने वाले स्वर्गदूतों की भी चर्चा है वो इस धर्म में की गई है। सिख धर्म संपूर्णतया एकेश्वरवादी है और संभवतः इसे इस्लाम से ही लिया गया है। फिर इस्लाम से प्रभावित होकर सिख धर्म में मूर्ति पूजा और जाति भेद का विरोध किया गया है। गुरु नानक पाखंड के विरोधी थे, अतः उन्होंने अपने को सभी पंथों से अलग माना है। गुरु नानक ने कबीर के उस भजन को उद्धृत किया जिसके आधार पर वेद और कुरान दोनों को ही स्वीकार नहीं किया है। आपने वैष्णव मत को भी स्वीकार नहीं किया, परंतु आपने दयालु ईश्वर की दया को अपने धर्म में महत्वपूर्ण स्थान है वो दिया। अर्थात कुल मिलाकर के धर्म में जो इनको कुरीति जो लगी थी
उसे ही इन्होंने दूर किया था, बाकी कोई नया परिवर्तन है वो नहीं किया था। गुरु नानक ने समाज सुधार के लिए सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए कहा, मादक द्रव्यों के सेवन पर मनाही की, तंबाकू आदि को निषेध माना और इसके अलावा तीर्थ स्थानों पर तीर्थ यात्रा के विरुद्ध भी वो आवाज़ उठाई थी। उनका मानना था कि तीर्थ यात्राएं करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए ईश्वर का नाम सुमरण करना पड़ता है। हमें गुरु व ईश्वर का नाम सुमरण करना पड़ता है, स्मरण करना पड़ता है, उससे ईश्वर की प्राप्ति होती है। इस तरह जैसे गुरु नानक ने कहा था, गुरु नानक शाह फकीर, हिंदू का गुरु मुसलमान का पीर। गुरु नानक ने सिख पंथ या धर्म की स्थापना की और उनकी रचनाएं भी अनेक और विविध हैं। गुरु अर्जुन देव ने इसे क्रमबद्ध कर गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की, फिर अमृतसर स्थित गुरुद्वारे को पूरा करके इसे पवित्र स्थल बनाया गया था। आज भी सिखों का भारत में प्रसिद्ध गुरुद्वारा अमृतसर का सिख गुरुद्वारा, जिसे गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, जो 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के कारण भी चर्चित रहा था। अब देखिए, गुरु गोविंद सिंह ने शांति प्रिय भक्त सिखों को योद्धापन की श्वास फूंकी थी और वे संसार में सर्वश्रेष्ठ योद्धा व गुरु कहलाए। अर्थात सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने जो शांति प्रिय सिख थे, उनमें वीरत्व उत्साह का भाव जागृत किया और उन्हें एक श्रेष्ठ सिख दर्शाते हुए, उन्हें सच्चा सिख दर्शाते हुए उन्हें धर्म से है वो जोड़ा था। गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर में सिखों की सभा बुलाई। गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर में सिखों की सभा बुलाई और उनमें से 5 को चुन लिया और उन्हें पंच प्यारे नाम है वो दिया था। और ये पंच प्यारे जो थे, ये 5 अलग अलग जाति के थे, वर्णों के थे और इन्हें शक्कर में घुले शरबत को एक ही प्याले में पिलाकर जातिगत भेदभाव को मिटाने का प्रयास किया था। और ये इनके शिष्य पंच प्यारे के नाम से प्रसिद्ध हुए थे और इन्हें सिंह उपनाम दिया था। क्या नाम दिया था? उपनाम सिंह। अर्थात अर्थ होता है कि मनुष्यों में, नरों में सिंह के समान हृदय वाले साहसी और वीर योद्धा, इस तरह से उन्होंने दर्शाया था। इन्हें खालसा पुकारा। खालसा का मतलब होता है शुद्ध, और पंच ककार अपनाने का आदेश दिया था। पंच ककार में पहला है केश, अर्थात गुरु गोविंद सिंह के अनुसार एक सच्चे सिख को अपने जीवन में कभी भी, एक सच्चे सिख को अपने जीवन में कभी भी केश, दाढ़ी, मूंछ को नहीं काटना चाहिए, हमेशा धारण रखना चाहिए। दूसरा, पंच ककार में कंगा, एक सिख को अपने पास कंगा हमेशा रखना चाहिए। नंबर 3 अपन कह सकते हैं जिसमें कटार, एक सच्चे सिख के पास एक लोहे की कटार है वो होनी चाहिए। इसके अलावा कड़ा होना चाहिए, हाथ में एक कड़ा होना चाहिए और उसे कच्छ धारण करना चाहिए, ताकि अगर कोई मल्ल युद्ध के लिए आमंत्रित करे
तो वे उसका सामना है वो कर सके। तो इस तरह गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों को ये 5 वस्तुएं हमेशा अपने पास रखने का, धारण करने का कहा था। इन पांचों को जल संस्कार की प्रथा से शुद्ध किया और अंत में इन पांचों से अपना भी जल संस्कार है वो किया था। सबों ने एक दूसरे को वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह, ये सिखों का प्रसिद्ध उद्घोष है। वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह, ये सिखों का प्रसिद्ध उद्घोष था, जिससे भी हमेशा है वो बोलते थे। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि सिख को उन्होंने सिंह के हृदय वाला बताया, जाति पाति का भेद मिटाया, वर्ण व्यवस्था को मिटाया और आज भी उस समय में शुरू की गई लंगर प्रथा में, जिसमें प्रत्येक गुरुद्वारे में निःशुल्क भोजन दिया जाता है और आज भी बिना किसी भेदभाव के गुरुद्वारे में भोजन दिया जाता है। तो इस तरह 10वें गुरु गोविंद सिंह ने गुरु परंपरा को समाप्त करते हुए उनकी जगह आदि गुरु ग्रंथ साहिब को स्थापित किया और आज भी गुरुद्वारों में, सिखों के जो पूजा स्थल है गुरुद्वारे, उसमें आज भी आदि गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता है। धन्यवाद।